बीजीएमआई की दुनिया में यूजुअली डे नंबर 3 को कहा जाता है द डे ऑफ कमबैक्स, लेकिन क्या इस मास्टर सीरीज के मंच पे भी ये बात सच साबित होगी? टाइम टू फाइंड आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एंड्रॉइड बीजीएमआई मास्टर सीरीज सीजन 3 में, पावर्ड बाय गार्नियर मेन। मैं हूं आपका होस्ट सुपर जॉनी और आज है हमारे सर्वाइवर वीक का डे नंबर 3। और जैसा मैंने कहा, कमबैक्स की एक्सपेक्टेशंस तो रहेगी, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेशंस हमारी टीम्स फुलफिल करने वाली हैं? जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है हमारी इन टीम से। We have Fixes and Crad back again on the panel. Crad, आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे ऐसा लग रहा है पहली बार। बाउंटी है, बहुत सारे हिसाब लगा रहा था मैं, बट येस नो डाउट आज का दिन भी मज़ेदार होने वाला है। बिकॉज आज हमारा सर्वाइवर वीक का डे 3 है यहाँ पे। पहले दिन में एक्साइटमेंट डे 2 के अंदर और बढ़ा, आज तो कुछ और होने वाला है भाई। अभी जो टीम्स हैं वो टॉप की टीम्स को टारगेट कर रही है उनकी बाउंटी लेने के लिए, पॉइंट्स कमाने के लिए, लेकिन प्लेऑफ्स में ये बात काम नहीं करेगी। वो चीज़ पे बाद में आएंगे, पहले बाउंटी एक बार आप लोग फिर से समझा दीजिए। सिंपल सा सिनेरियो है यहाँ पर कि हर बार जब हम दिन की शुरुआत करते हैं लीडर बोर्ड दिखाते हैं। लीडर बोर्ड की टॉप 4 टीम्स होती है बाउंटी टीम्स, मतलब ज्यादा लीडर्स, उन पे एक टारगेट लगा रखा है। अगर आप में से कोई भी, मतलब जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक प्लेयर हो, चारों प्लेयर हो, अगर आप पिक ऑफ करते हैं आपको 10 अंक मिलेंगे। चलिए अभी नजर डालते हैं स्केड्यूल के ऊपर। फिर से हर बार की तरह आज भी 2 मैचेस रहेंगे। पहला मैच होगा मीरामार का ग्रुप बी, सी, डी और ई के बीच में, और वहीं मैच 2 की बात करें, इरांगल का मैप हमें नजर आएगा ग्रुप ए, बी, सी और डी के बीच में। बट वो वक्त आ चुका है, हम अभी प्रस्थान करने वाले हैं मिरामार के इस काल्पनिक दुनिया के अंदर और पता लगाएंगे जो हमारा फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी है वो कहाँ से कहाँ तक का सफर लेता है। लाद्रिएरा से फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं ट्रक स्टॉप। इसका मतलब डाइसेक्टिंग द मैप इनटू 2 हाफ्स। तो बहुत सारी टीम्स, ज़्यादा परेशानियां नहीं होनी चाहिए अपने पसंदीदा ड्रॉप लोकेशंस पे उतरने के लिए। इनफैक्ट अगर व्हीकल स्पॉट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। बट ये खूबसूरत फ्रेम, 64 प्लेयर बिल्कुल तैयार। अभी हमने भरोसा दिखाया कि इस गेम के अंदर मोगो ई स्पोर्ट्स हो, आईकू सोलो, दे विल बी प्लेइंग समथिंग नाइस। बट मिरामार के अंदर एक टीम है जिन्होंने कॉन्स्टेंटली हमको हैरान करा है और बढ़िया लम्हे दिए हैं, दैट इज सॉम टीम एंटिटी। आज भी अगर एल्पोजो पे उतरने वाली टीम ने अगर स्टेबिलिटी दिखाई, बढ़िया गेम दिखाने का दम रखते हैं। और एल्पोजो पे उनके साथ कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा एंड एंटिटी बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। बाउंटी टीम नहीं बने, बट अगर हंट करना है तो उसकी भी क्षमता रखते हैं। बहुत कम टाइम में अपने प्लेयर्स के साथ उन्होंने सिनर्जी जो है बिठा रखी है। बट हमारी निगाहें रहेंगी डेस्ट्रो एंड द बॉयज़ के ऊपर, मोगो ई स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि उन्हें साबित भी करना है। आज मात्र एक ही गेम खेलने वाले हैं और उसमें उनको एक छक्का भी मारना है। छक्का मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस, बैंग ऑन। वशिष्ठा ने जैसे करके दिखाया था ये गेम के अंदर 43, अगर वो बीट भी करते हैं, उसको मैच करते हैं, बैंग ऑन रहेगा। लीडर बोर्ड पे बॉटम से सीधा टॉप पे जाने की क्षमता रखते हैं। बट एक सस्टेनेबल, एक डिसेंट गेम की भी जरूरत रहेगी। बट हमेशा की तरह ये फाइट अवॉइड ही होती नहीं। बट आज कार्पे डीएम, मतलब टीम एक्सपार्क यहाँ पे मीली से यहाँ पे गॉड्स रेन को टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। और बकायदा मीली वॉर के अंदर अच्छा खासा फिनिश नहीं चल रहा है, पावर प्ले के अंदर सब कुछ हो रहा है। फिक्सेस, आई एम प्रीटी श्योर ये मीडिया बिल्डिंग के अराउंड ही हो रहा होगा। बट अभी के लिए कार्पे डीएम ये भी फाइट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर भी बाउंटी है और ये यहाँ पे वन ब्लेड के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। एक फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके हैं। गमला बॉय को जरूर से गवाया है, पियर्स को रिवाइव करना पड़ेगा, बट पर्याप्त टाइम है नहीं। एंड इसी दौरान आप देखिए एक के बाद एक पिक्स निकाले हैं एंड चारों तरफ हाहाकार है। बट कार्पे डीएम सक्सेसफुली अपना बाउंटी भी डिफेंड किया। हाँ, एक प्लेयर को जरूर गवाया, बट याद दिला दूं दर्शकों को, द पावर प्लेज ऑन 4 फिनिशेस यानी 8 अंक उतरते ही निकाल लिया इन्होंने। इनके पास वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बराबर है। अगर तरीके से यूज किया जाए, डिश बढ़िया बन जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़िया आ जाएगी और सबको हैरान भी कर देंगे। बट टीम तमिलाज अभी हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर है। कल के दिन पे भी काफी हाई पेसी बीजीएमआई खेला था इन्होंने, पूरे लॉबी के अंदर हाहाकार था इनका। इन्होंने डेल्टा पीजी को मिलिट्री बेस पे मारा है, पोचिंकी के बिल्कुल पहाड़ियों के ऊपर इन्होंने दूसरी टीम्स हंट करी हैं। मेड श्योर कि किसी को भी सहूलियत महसूस ना होने दे। हाँ, आखिरी में जाकर रेवन के सामने इन्होंने माफी मांगी और एलिमिनेशन हुए थे वहां पर इनका। बट एज अ टीम तमिलाज भी बहुत खूबसूरत रन पे है। अब तक का जो हमारा सफर रहा है क्रैट, काफी सारी अनएक्सपेक्टेड स्टैंड आउट टीम्स रही हैं, जहाँ पे हम सोच के चल रहे थे कि हाँ टीम एक्सपार्क, मोगो ई स्पोर्ट्स ये सारी टीम डोमिनेट करेंगी। टीम तमिलाज हो गई, 8-बिट हो गई, रेवन हो गए, कार्पे डीएम, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, ये सारे नाम
बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। हाँ, रेकनिंग और ग्लोबल स्पोर्ट्स का हम मान के चल सकते हैं, बिग हिटर्स हैं और हाल फिलहाल के ऑफिशियल टूर्नामेंट पे भी बहुत अच्छी पोजीशंस इन्होंने हासिल करी थी अपने लिए। बट जैसे हमने कहा कि BGMS में हमने जो फॉर्मेट का तड़का लगाया है, आई थिंक ये सारी जो टीम्स है इन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। उठाना पड़ेगा, बिकॉज ये फीचर ही कुछ इस तरीके से है। आप सोच के देखिए ना, 65 पॉइंट है बथेस्दा ई-स्पोर्ट्स के, एक गेम में 43 पॉइंट कमाए हैं। तो अगर आपने पावर प्ले और बाउंटी की समझ ले ली और अपने गेम प्ले में इस चीज़ को झोंक लिया, आप एक बहुत बड़ा फासला क्रिएट कर सकते हैं अपनी बाकी अदर टीम्स के सामने। और ये जो फासला होता है ये आपको, मतलब मेरे हिसाब से अगर अच्छा गेम खेला तो 2 से 3 गेम की भरपाई कर जाता है। आप 3 गेम तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अर्ली एलिमिनेट हो सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक अच्छा गेम। और यही बात हो रही है मोगो TX के लिए भी। अगर इन्होंने कुछ ऐसा करा, सीधा जंप होगी टॉप 5 के अंदर, टॉप 10 के अंदर, जहां पर इनकी पोजीशन होगी अच्छी और क्वेश्चन भी इनके पास अच्छा खासा होगा। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स ये रोटेट कर रहे थे और ठीक इनके सामने एक टीम जस्ट पास बाय करी है। सर्कल की बात करते हैं, चलिए क्रैट एक लॉस लियोनेस का डिफ़ॉल्ट सर्कल बनते हुए नज़र आ रहा है। बट जब भी ऐसे डिफ़ॉल्ट सर्कल्स बनते हैं, उसके जो नेक्स्ट इटरेशन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होते हैं। आमतौर पे हाँक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सर्कल इवेंचुअली एंड आउट करेगा तो करेगा किधर। कार्पे डीएम कार का जन्मदिन भी है और उतरे थे डायरेक्टली पिकाडो की तरफ। और आई थिंक फियर्स का कहना था हमारा कोई सेट ड्रॉप नहीं है, हमारा जहां मन करे हम वहीं पे उतरेंगे, जो भी टीम है सामने उनको मारेंगे। स्पेशली ओपनिंग वीक में फर्स्ट 2 गेम्स लगभग 1 या 2 ही पॉइंट्स अर्जे थे। बट लीग स्टेजेस के दौरान जब एंट्री हुई, क्या ही खेल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से मिड रोटेशन पकड़े गए थे। कल भी हमने देखा था कि माइटी ने इनको 1v3 भी कर दिया था। चने तो है बट मोगो ई-स्पोर्ट्स आईकू सोल का संहार किया। अब निगाहें हैं टीम गॉडलाइक के ऊपर। एक ही स्प्रे के साथ डेस्ट्रो ने 2 खिलाड़ी गिरा दिए एंड ये देखिए पुश भी आ चुका है। ये ओशन की घड़ी पिक ऑफ कर रही है क्या, किस तरीके से पिक ऑफ करा। स्कारल पे इतना अच्छा स्कोप लगाना जरूरी नहीं होता, बट जॉनथन विद द DPS काफी खूबसूरत शॉट लगाया, डेल्टा को पिक ऑफ करा है और इसको हील करने की काफी ज्यादा जरूरत हैगी। बट एक गोली काफी थी, DPS होती, UMP होती, काफी था वहां पर गॉडलाइक को गेम से बाहर निकालने का। बट कुछ अलग देखने को मिला, यहाँ पर शिकार ही शिकार हो गए। मोगो के सपने बड़े थे, एक और फैन फेवरेट टीम को बाहर निकालने का जिम्मा तो लिया था बट वो पूरा नहीं हुआ। जॉनथन टाइमली स्टेप अप करेंगे, एडमिनो का सपोर्ट मिला और मोगो को करा गेम से बाहर गॉर्डन ने। काफी खूबसूरत फाइट और खूबसूरत पॉइंट भी लेकर गए। ये बहुत ही अच्छा डिफेंसिव होल्ड था। गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी स्प्रे से डाउन हुए थे, ऐसा लगा था कि दिन में तारे दिखा दिए मोगो ई-स्पोर्ट्स ने। पर जॉनथन और एडमिनो का ये डुओ रंग लाता हुआ, जॉनी ने पूरा मोर्चा संभाला, 3 फ्रैग्स निकाले और पीछे से एडमिनो का सपोर्ट। क्योंकि जब आखिरी फ्रैग निकालना था, जॉनथन की आप HP देखे, मात्र तिनके के सहारे बचे थे। एक शॉट कहीं से भी लग जाता, एक ग्रेनेड का शैपनल भी लग जाता एंड गॉडलाइक चीज़ें बुरी हो सकती थी। बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला, वहाँ पे प्लेयर्स को भी वापस जीवित किया। बट WSB कल हमने देखा सैनॉक के गेम खेले थे, एक ही मैच मिला था बट क्या ही खेला था, चिकन डिनर निकाला था, वो भी प्योर अग्रेशन के साथ। बकायदा मोलोटॉव से भी उन्होंने एक अच्छा डैमेज इनपुट दिया है बाकी प्लेयर्स पे। बट गॉडजेन दे डोंट हैव टाइम फॉर रीसेट। बट यहाँ पे DPS की चलने की आवाज जरूर आई है और DPS जब भी चलती है इंसाफ करके जरूर आती है। एंड दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड कॉशियस, बिकॉज किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पर प्लेयर रशन कर सकते हैं। रेवरेंट के सैफ ने वहीं पर WSB के जेरेफ को पिक ऑफ करा है मैप के किसी दूसरे कोने के अंदर। बट रेड विद द DPS ही गॉट all 2 down। Godsrain, they already having a great time in the game, but Entity के अलग plans हैं और Entity जिस तरीके से आगे बढ़ रही है परेशान करेगी। But Aquanox, that shot was so timed, so precise, just beautiful. क्रिस्पी शॉट, जो इंस्टेंट फ्लिक जिसको कहते हैं, वो अब एक्वानॉक्स ने करके दिखाया है। हल्का सा वो कमिटमेंट रेडन के द्वारा देखने को मिला, जिसके कारण वो भी गेम से बाहर हो चुके हैं। बट सोमराज, वो DPS के शॉट्स कनेक्ट तो हुए थे बट गॉडसेन के वो खिलाड़ी बस मात्र रह गए। एक्वानॉक्स काफी ओपन में थे, जिसके कारण डैमेज काफी ज्यादा पड़ी है। बट ट्रॉय ये आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे फैंटम जो आखिरी बचे खिलाड़ी हैं उनको खत्म करेंगे सोमराज। और गॉड्स रेन नंबर्स तादाद काफी ज्यादा कम हो रही है और लगता है इस गेम से भी बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर टीम गॉडजेन का समापन होता है। 9 पॉइंट्स उन्होंने जरूर कमाए। मैंने बोला ही था थोड़ी देर पहले, कार्पे डीएम दे प्लेइंग अ सुपर्ब गेम। और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से समझदारी काफी दिखाई। जब ये रोटेट कर रहे थे उन्होंने स्पॉट करा कि प्लेयर्स वहां पर होल्ड बैक कर रहे हैं, उनको पता है वो जोन में नहीं है, कहीं ना कहीं से आएंगे। और वहीं पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने अपनी गाड़ी लगाई, अच्छा कवर बनाया, हार्ड कवर, और उसके बाद फाइट चालू करी। जोन के अंदर
एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का कंट्रोल टीम फॉरएवर के पास है। जितना भी एरिया है वो लो रिच पे है, तो एक लो रिच पे खेलकर थोड़ा फायदा जरूर हो जाएगा, बट हाई ग्राउंड का जो एडवांटेज है वो टीम फॉरएवर के पास रहेगा। बट टीम तमिलाज के जो आखिरी प्लेयर है मैक्सी, उनके पास 3 फर्स्ट एड है, देखते हैं कब तक टिकेंगे। टॉप 5 के अंदर तो जगह बना ली है, बट जो नया पॉइंट टेबल है ना, अनटिल यू कम सेकंड तब तक ही फायदा है, वरना तीसरे चौथे पांचवे को इतने खास पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। जितना आप एक अच्छी फाइट से निकाल सकते हैं, हील बैटल कभी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये जितनी भी टीम्स अभी टॉप 4 के अंदर मौजूद है, सारी टीम्स अभी तक ओवरऑल स्टैंडिंग पे एक अच्छे पोजीशन के अंदर। एंड मैक्सी देखिए दूर से क्या ही नॉक निकाला, और पेन का वहाँ पे पतन, इनफैक्ट मैक्स का वहाँ पे पतन। कहाँ पे डीएम, मुझे लगता है उनका सफ़र समाप्त हो चुका है इस गेम के अंदर, और मात्र बची है 2 ही टीम्स। एक तरफ हमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ टीम फॉरएवर। फियर्स को भी पिक ऑफ करा मैक्सी ने। मेरे ख्याल से जाने से पहले 2 बड़े फ्लैग निकाले यहाँ पे फिनिशेस के नाम पे। हाँ, पोजीशन पॉइंट बाद में ऐड होंगे जरूर, बट टीम फॉरएवर ये उनका मौका है। ओपनिंग वीक डे 2 के अंदर कुछ बढ़िया क्या था, सर्वाइवर सीरीज में अभी तक वो दबदबा देखने को नहीं मिला। इसी गेम के द्वारा वो एक बड़ी स्टेटमेंट रख सकते हैं हम सबके सामने। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जोन के कारण परेशान थे, पुश करने की कोशिश थी, डेस्परेट मूव में फंसे और एक एक करके उन्होंने प्लेयर गंवाना चालू करे। बट टीम फॉरएवर दे लुकिंग सो गुड, और किस खूबसूरती से बिल्कुल सब्र से काम लिया और हर चीज पे कमान रख के गेम जीते बैक टू बैक। मतलब मैं बोल रहा हूँ जितने इन्होंने चिकन डिनर निकाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं था जो हर बार कहते हैं ना बिल्कुल इम्पेशेंट तरीके से खेला हो, बिल्कुल फ्रैगिंग के अंदर क्रेजी कर जाओ। सब कुछ तरीके से खेला है, सब कुछ सोच समझ के खेला है, और आखिर में चिकन डिनर भी हासिल करा है। मैच में खुश भी हूँ बहुत ज्यादा। एंड ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने पावर प्ले का भी इस बार फायदा उठाया, सर्कल को भी वो मान्यता दी, ओवर एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत ही काम एंड कंपोज तरीके से ये चिकन डिनर निकाला। निंजू डेफिनेटली एक हाईलाइटेड प्लेयर रहेंगे इस गेम के अंदर। आई थिंक 5 फिनिशेस इन्होंने भी निकाले। अभी पंख हाल ही में फिर से इन्होंने आईजीएल का जो रोल संभाला है, और उनकी लीडरशिप में 2 से 3 मैचेस खेले उन्होंने जी। परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। क्या ये बहुत जल्दी है कहने के लिए कि पंख गॉड लाइक को ढंग से संभाल पा रहे जल्दी के मुकाबले? अच्छा संकेत है, नो डाउट, क्योंकि जिस राह पे अभी गॉड लाइक चल रही है क्लियरली दिख रहा है वो फाइटिंग इंटेंट उनके तरफ से, एंड बारंबार वो फाइट्स भी ले रहे हैं और सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, कहाँ पे एंगेज करना है, कहाँ पे डिसएंगेज करना है। एंड यस, जेली को मिस तो कर रहे होंगे, बट अब यही है, समय के साथ बदलना पड़ता है, और गॉड लाइक भी लग रहा है कि फाइनली समझ चुकी है इस फॉर्मेट को कैसे खेला जाए। बट अभी अगर फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी की बात करें, क्रैट सोस्नोवका मिलिट्री बेस से जाता हुआ जॉर्ज पॉल की तरफ, इसका मतलब इतनी सारी जो टीम्स है जो ईस्टर्न साइड पे उतरती हैं, उनका क्या हर्ष होने वाला है। एक चीज जो जिंदगी में हमेशा रहेगी परमानेंट, वो है बदलाव। एक चैंपियन जिंदगी भर नहीं जीत सकता। ओपनिंग वीक के अंदर भली WSB का दबदबा होगा पोचिंकी के अंदर, बट सर्वाइवर सीरीज के अंदर कार्पे डीएम ने भी पूरे साफ अंदेशे दे दिए हैं कि शहर का बंटवारा अभी तक सेट नहीं हुआ है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। बट कार्निवल गेमिंग आज के दिन का पहला मैच है इनका और आखिरी भी, और उन पर टीम तमिलास का हमला बिल्कुल तैयार है। एस पावर विजन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने दुश्मनों का, स्मोक्स करेंगे जिससे कि उनकी मूवमेंट पर नजर ना लगे। बट टीम तमिलास ये प्लेयर काफी शातिर है, काफी चालाक है, ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे आपको पनिश करने का। बेहतर यही है कि इस जगह को छोड़कर जितनी जल्दी आप गायब हो सकते हो जाए। तमिलास किसी का पीछा नहीं छोड़ती। कल भी तो किया था ऐसा ही रैंगल में, धूल चटाया था काफ़ी सारी टीमों को। बट कार्निवल गेमिंग फिर से आईजीएल शिप में बदलाव है, हेक्टर की तरफ वो एक सुंदर सा चिकन डिनर देखने को मिला था, बट उसके बाद कुछ प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिला है। बहुत ही डिस्ट्रॉट, बहुत ही टूटी हुई लगती है टीम फाइट के दौरान। जो टीम उनको फिनिश कर सकती थी वो गेम से बाहर हो चुकी है, तो अगर गमला बॉय किसी और से पिक ऑफ होते वो 10 अंक तो आसमान में जाएंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। बट 8 बिट अभी भी बरकरार वो प्रहार करने की कोशिश कर रही है। टीम एक्सपार्क वर्सेस गॉड्स के बीच में एक अच्छी फाइट, मेरा मार का बदला लेने की बात है, बट मैप के दूसरे कोने पे रेवन ई-स्पोर्ट गॉडल की सांसें छीनते हुए, और यहाँ पे फ्यूरी एक के बाद एक S12 के शॉट्स लड़ियां लगाई और क्लच भी निकाला, एंड धरे के धरे रह गए इनके प्रतिद्वंदी टीम एक्सपार्क, एंड फिर से इनका पतन। और अब सभी परेशान, चल क्या रहा है इस टीम के साथ। आज कहा था कुछ अलग देखने को मिलेगा। टोटल अगर बात करें आज के दिन में, पहले गेम्स में भी क्लचेस निकाले थे, इस बार भी आई थिंक 5 में तब्दील हो गए। बट जैसा भी है, जो भी है, क्रैट आपके मन में काफ़ी चीज़ें चल रही है।
जैसा आपने बोला मिरा मार्क के अंदर 5 फिनिशेस निकाले थे जॉनी ने जब एलिमिनेट हुए और अभी 4 पे हैं। मतलब आज तो जॉनथन फुल पावर कसम खा के आए हैं कि लॉबी पे कहर जो ढाना है वो मैं अपने अकेले दम पे ढा दूंगा। बड़ी बड़ी फाइट्स ले रहे हैं, इंपैक्टफुल फाइट्स ले रहे हैं, क्रूशियल फ्रैग्स होते हैं ना, जब आपके 2 प्लेयर नॉक है आके आपने फटाक से 3 फ्रैग निकाल के टीम को बचाया, जिससे टीम की इज्जत बची रहती है, टीम जिंदा रहती है, वो वाला रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। बट ये जो फाइट है अचानक से स्थिर हो गया, मोमेंटम जीरो कट। एक होता है स्पीड ब्रेकर, ये स्पीड क्रैशर था। दोनों टीम एक दूसरे की इंफॉर्मेशन गैदर पे लगी है। मुझे गॉडलाइक की पोजीशनिंग काफ़ी पसंद आ रही है, स्पेशली पंक अपनी टीम से अलग है, बाकी जो प्लेयर्स वो डिसएंगेज हो गए, इनफैक्ट ऑपोजिट साइड पे चले जा चुके हैं। तो अगर आईकू सोल यहाँ पे अगर सोचती भी है कि हम रास्ता क्रॉस करेंगे, भारी भरकम नुकसान हो सकता है। अभी के लिए धीरे धीरे वो चाह भी वही रहे और ये फाइट का भी कोई दुख ही नहीं है इस समय। दोनों ही टीम्स को डिसएंगेज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही टीम्स अभी सर्कल के बाहर है। हालांकि ये फाइट ले भी सकते, स्टेज 2 है, ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ने वाला। बट मेरे ख्याल से टीम जी की रोटेशन करते हुए 8-बिट ने स्पॉट कर लिया है। ये जूसी को गवा चुके हैं, मार्टी आदित्य एंड मैक बचे हैं। टीम जी दे हैव टू बी केयरफुल। हाँ कुछ अच्छे पल दिखाए इन्होंने, बट एक लंबा रास्ता तय करना है इस गेम के अंदर। अर्ली फेज में 2 प्लेयर गवा दिए, बट ये ट्रक की स्पीड इतनी कम है कि यहाँ पे ट्रैकिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। डायनेसिस, दिस गाय इज लिटरली ब्रिंगिंग mayhem टू देम। एक एक करके सबको नॉक करने की कोशिश रहेगी। 8-बिट अच्छा खासा रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे कुछ सेकंड पहले तक, बट इस सेकंड में सच्चाई ये है कि 8-बिट एलिमिनेट हो चुके हैं। 4 पॉइंट कमाए इस गेम में उन्होंने। ये काफ़ी कंसर्निंग है, स्पेशली अगर आप 8-बिट हो तो। इट्स टीम जी वर्सेस आईकू सोल। सैयद यहाँ पे ग्रेनेड ही कुक करते रह जाएंगे, सामने वाला प्लेयर उनको परेशान जरूर कर सकता है। कोशिश अच्छी करी बट रॉनी विद दैट एशवेल के सबको गेम से बाहर करा। अकेले प्लेयर ने 180 डिग्री टिकाया, पहले सैयद फिर कायलो, दोनों का गेम से बाहर। टीम जी के लिए गेम आसान नहीं था, अनफॉर्चुनेट एंड रहेगा, बट एवरीबॉडी दे हैव टू रोटेट। अब सोचिए थोड़ी देर पहले वसिस्ता कहां पर थी, जहां पर ओजी है। अगर वहीं पे होल्ड करती जोन का प्रेफरेंस मिलता, बट अब मेहनत करनी पड़ेगी वसिस्ता को। वन ब्लेड के खिलाफ भी फाइट लेना पड़ेगा, बट आईकू सोल के लिए उनके अगर बैटमैन जीवित नहीं है तो उनके सुपरमैन तो अभी भी हैं। जोकर और रॉनी देखते हैं ये क्या और करिश्मे दिखा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए खतरा अभी तक टला नहीं है क्योंकि टीम टमिलास के मैक्सी वो भी एक हॉट फॉर्म में चल रहे हैं और इन्हें कम बिल्कुल भी नहीं हाँका जा सकता है। और रॉनी ने उनको भाप भी लिया, तो मैक्सी जब बाहर आएंगे क्योंकि 5th सर्कल है तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। काफ़ी लेट रोटेशन करी थी मैक्सी ने, आई एम प्रीटी श्योर फर्स्ट एड्स रहेंगे उनके पास। और इसी दौरान गॉड्स रेन ने फाइट भी ली और वन ब्लेड को इस गेम से बाहर भी किया। विक्सकी को वो फाइनल फिनिश मिला, बट वेनम देखिए किस तरीके से आग उगल रहे हैं, एक के बाद एक वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स भारी भरकम डैमेज लेते हुए। बट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा गॉडजेन को, वो आल्टू को गवा चुके हैं और वेनम भी ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए आ रहे जोन के अंदर। ओपन है तो दिक्कत होगी, बट वशिष्ठा ये रोटेशन करने का जो सपना था सपना ही रह गया। गॉडजेन की जो नजरें थी उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली गड़ रखी थी। ये 3 मैन लाइनअप अभी के लिए इस वक्त लॉबी में सबको एलिमिनेट करते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर पहले सबसे पहले टीम फॉरएवर को पकड़ा, फिर वन ब्लेड, फिर अब वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स। वो ओवर रोटेशन जो दिखाई है ना वशिष्ठा ने, वहां पे मामला थोड़ा खराब हो गया। अगर वहीं पे होल्ड करते जहां पे ओजी थी चीजें आसान होती, बट गॉडलाइट के पंख ओजी के वेरॉन के हत्थे चढ़े और अभी के लिए तो नॉक हो चुके हैं पंख। इंटरेस्टिंग रहेगा। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स, इनके भी अभी तक 3 खिलाड़ी शेष हैं। ओरंगुटैन काफ़ी देर से वो चुप्पी बनाए रखे हैं। जॉनथन फाइनली वो घुटने टेकेंगे और कैडमिनो, इनका भी पतन होता हुआ। ओरंगुटैन करती है गॉडलाइक को गेम से बाहर, बट गमला बॉय रहेंगे जिनको वो आखिरी फिनिश मिलेगा। और ये अकेले बचे खिलाड़ी हैं और इतना ज़्यादा डैमेज, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस गेम के अंदर अभी भी मौजूद। मात्र 6 टीम्स बची है। ओरंगुटैन के पास एक अच्छा एडवांटेज भी है, बट गॉड्स रेन दे लुकिंग हॉट राइट नाउ। गमला चैंपियन फॉर अ रीजन, इससे पहले भी बहुत बार अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। हाल ही में ट्रॉफी भी उठाई थी और देखिए कितनी जल्दी उनके तीनों प्लेयर गेम से बाहर हुए थे। इन्होंने क्लच निकाला था, अभी भी टिके हुए सेंटर पे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, जीतना मुश्किल है, बट जाने से पहले ये अच्छी खासी जीतने वाली टीम को भी एक मेजर चंक ऑफ डैमेज देते थे, उनका गेम खराब कर सकते हैं और अपने लिए कुछ फिनिशेस। ओजी ने अपनी जगह तो टॉप 6 के अंदर बनाई है, बट उनके पास फिनिशेस नहीं है और हम सबको पता है कि बिना फिनिशेस के चिकन डिनर स्वादिष्ट नहीं लगता। वो गोलियां खत्म हो गई आरू की, वरना कंफर्म हो जाता। बट फ्यूरी ने विद एडवेल के गमला को गेम से बाहर निकाला, बट आरू आतंकी फाइनली वो फिनिश का काउंटर बढ़ाने में लग चुके हैं।
अपने पुराने टीममेट का नॉक भी निकाला है आरू ने, और रेकनिंग अब भारी भरकम दबाव में भी है। ग्रेनेड जाएगा सही ठिकाने पे, और रेकनिंग ई स्पोर्ट्स वो सीमित हो चुके हैं अपने आखिरी खिलाड़ी के ऊपर। वाइपर एचपी काफी ज्यादा कम, पोजीशन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड, और देखिए किस तरीके से बमबारी भी हो रही है, वहां पे मोलोटॉव भी डाला गया है। और इसी के साथ रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ये भी गेम से बाहर हो चुके हैं, और ओरंगुटान के अभी भी 4 खिलाड़ी शेष हैं, एंड ये आगे बढ़ेंगे और फाइट होगी टीम गॉड्स रेन के खिलाफ। फिक्सेस दाव लगाओ, इट्स अ 4v3 सिचुएशन। ओजी एडवांटेज ओजी के पास है, ये AKOP वीक पोजीशन, अगर कैश आउट होने लगी AKOP बहुत ज्यादा डैमेज देंगे। बट द गुड पार्ट इज सबके पास छोटे छोटे हेशैक्स हैं, उनके पीछे छुपकर TPP लेकर अच्छी टाइमली पोजीशन कर ये चीजों में बदलाव जरूर ला सकते हैं। ये जो ग्रेनेड्स आ रहे हैं इनका आदान प्रदान भी काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। ओजी ने अपने आप को लिमिट कर लिया है, हर बार की यही गलती होती है कि सारे तक चिपक के खेलते हैं कि ग्रेनेड्स का जब वो बैरल्स निकलते जो स्प्लिट डैमेज होता है वो स्प्लैश डैमेज सबको डुबा जाता है। बट ये देखिए जिस तरीके से सर्कल का शिफ्ट बना है, मुझे लगता है पास से पलटने वाले हैं। गॉड्स रेन के पास वो कॉन्क्रीट कवर्स हैं, वो हेस्टैक्स है जिसके अराउंड वो खेल सकते हैं, एंड यहाँ पे AK को कुछ तो जलवे दिखाने ही पड़ेंगे, एक नॉक निकालना ही पड़ेगा, और निकाल दिया। इसी ओपनिंग की दरकार थी, उन्होंने दे दी। अब ओरंगुटान को इस पे कैश इन करना पड़ेगा। बाकी 2 खिलाड़ी बचे, फैंटम और वेनम, उनके भी पोजीशन के बारे में वाकिफ है ओरंगुटान। इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन। व्हीकल्स भी मौजूद है, आगे बस जाना है, बेट एंड स्विच स्ट्रैट, एंड ये चिकन डिनर उनका। बट फैंटम के सपने अलग है, प्लान अलग है। सबसे पहले उन्होंने डेंजर मैन AKOP को नॉक करा, आतंकी का पोजीशन अभी क्रूशियल रहेगा, ही इज द वन जो सैंडविच सिचुएशन के अंदर गॉड्स को महसूस करा सकता है। बट जो गाड़ी का रोटेशन है, ये जो अटेंशन ग्रैब करा है, ये काफी खूबसूरत रहेगा। इस स्मोक की चादर के पीछे वेनम कब तक जिंदा रहने वाले हैं। AKOP की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने प्लेयर को स्पॉट करा है कूदकर। ये ग्रेनेड चीजें जरूर बदल सकता है, बट उतनी देर में आरू ही गॉट फैंटम डाउन। अकेले प्लेयर बचे फैंटम, यहाँ पे वेनम। ये अकेला प्लेयर क्या गॉड्स फिर कुछ कर पाएगा? बट नहीं, फाइनली राइजिंग सो हाई एंड प्रूविंग कि उनको कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके पास हर एक मिश्रण है एक चैंपियन बनने का। आतंकी का आना एक लकी फैक्टर रहेगा, और ओजी को मिल गया उनका चिकन डिनर। बड़ा सोच समझ के सूझबूझ का चिकन डिनर है ओजी का। आरू के कंधों पे काफी ज्यादा भार था, और उन्हें भी पता था एक परफेक्ट प्लेइंग फोर्स चाहिए। But no doubt Fury, my God, this guy is so good. But the fragging power out of the world. आज ही सुबह बात हुई थी इनकी, और कल हमने देखा था, एक शॉक लगा था जब निंजा बॉय ने डिनाई किया था। बट उन्होंने कहा था कि वो एक झटका था, बट डोंट वरी, आज सबको झटके देंगे हम। और स्टार्स ऑफ द मैच में भी अगर देखें, फ्यूरी वहाँ पे मौजूद है, बट जॉनथन आज आई थिंक ओवरऑल डे में काफ़ी लाजवाब खेला, इतने सारे फिनिशेस निकाले, प्रीटी श्योर स्टैंड आउट प्लेयर रहेंगे। आई एग्री विद यू। आई मीन काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है जॉनथन के आज का स्टैंड आउट प्लेयर बनने की। इस गेम के अंदर बेस्ट कंपेनियन थे, लेकिन अपनी टीम के बेस्ट परफॉर्मर भी थे। बट चलिए, मैच रैंकिंग्स हमारे सामने। गॉड्स रेन 22 अंकों के साथ यहाँ से आगे बढ़ेगी। दूसरे पायदान पे नजर डाले तो वहाँ पे नजर आती है ओरंगुटान की टीम। फिनिशेस थोड़े कम रह गए थे, उस वजह से पॉइंट्स का टोटल टैली थोड़ा पीछे, लेकिन 19 पॉइंट्स, नॉट बैड। डेफिनेटली नॉट बैड, एंड आवश्यकता थी ओरंगुटान को इसकी, और वो मिल भी गई है। बट टीम टमिलास वापस से वो अग्रेसिव रूप देखने को मिल रहा है। आप सोचिए, कार्निवल गेमिंग के ऊपर टूट पड़े, फिर मैक्सी काफ़ी देर तक जीवित रहे थे, आइकू सोल के साथ वो फाइट थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया। बट जो सुर्खियों में जो बात चल रही है, टीम एक्सपार्क, उन्हें क्या हो चुका है